हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 26। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 25 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। HPSSC की ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है ये आपके आने वाले इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पर अगर आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के साथ साथ HPSSC के रिगार्डिंग किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा के कौन से स्थल से घोड़े के चिन्ह पाए गए हैं? तो ये किस स्थान से पाए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। तो लोथल से जो है घोड़े के चिन्ह पाए गए हैं। अच्छा, लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल एक गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा यानी कि जिसे हम सी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और लोथल जो है वो पड़ता है गुजरात में। और लोथल जो है ये है भोगवा नदी के किनारे। और ये जो लोथल है इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है लोथल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो आपको नोट में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से मौर्यकालीन राज्य में एक विदेशी गवर्नर था? तो ये कौन था? ये था सौराष्ट्र। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य जो था इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था 322 ईसा पूर्व में जो था तो की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना, और 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक रहता है हमारा मौर्य साम्राज्य। अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके लिए एक शब्द का यूज़ किया गया है, वृषल। और वृषल का क्या अर्थ होता है? वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो वृषल शब्द का उपयोग किया गया है वो किस पुस्तक में किया गया है? तो ये किया गया है विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस पुस्तक में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो वो ली थी भद्रबाहु से। तो ये पॉइंट्स भी आपको नोट में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में डैश के सिक्के जारी किए थे। तो गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में जो थे वो गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के जारी किए थे। अच्छा देखिए, हम गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। और जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के समय में मयूर सिक्कों का यूज़ किया गया था, मयूर शैली के सिक्कों का यूज़। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। और सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे? तो वो था स्कंदगुप्त के टाइम में। तो ये पॉइंट्स भी आपको नोट में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह पहला सुल्तान जिसने अकाल प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए अकाल संहिता का गठन किया, ये कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने अकाल प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए अकाल संहिता का निर्माण किया। और मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो ये जो था मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों में सर्वाधिक शिक्षित शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से जाना गया है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अमीर कोही विभाग की स्थापना भी की थी। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसी के समय में आया था अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। तो ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस कि इब्न बतूता जो है किस किस में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अल्तमग्गा भूमि अनुदान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अल्तमग्गा भूमि अनुदान जो है ये शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो जहांगीर हैं इन्हें न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। और जहांगीर जो हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है HPSSC में कि तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जहांगीर ने, और जहांगीर की ये आत्मकथा है। और तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने वाला कौन था? तो वो था मोतबिंद खान। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और जहांगीर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि अनारकली का मकबरा जो था किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जहांगीर ने लाहौर में।
और जहांगीर जो हैं इन्होंने पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव की को फांसी दे दी थी इन्होंने, जहांगीर ने। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संजीवनी साप्ताहिक के प्रकाशक कौन थे जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजी सामान के भाषिकार का सुझाव दिया था? तो यहाँ से आपको एक पॉइंट से ये भी पता चल गया कि संजीवनी जो है ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो संजीवनी जो है इसके कौन थे? तो ये थे के मित्र। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संजीवनी साप्ताहिक के प्रकाशन कौन थे? के मित्र थे। देखिए के मित्र की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार मित्र। तो इन्होंने जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजी सामान के भाषिकार का सुझाव दिया था तो ये के मित्र थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रभाव के कारण सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी को आमरण उपवास करने पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप पूना पैकेट की स्वीकृति मिली? तो किसके प्रभाव के कारण? कम्युनल अवार्ड के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कम्युनल अवार्ड के कारण सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी को आमरण उपवास करने पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप पूना पैकेट को स्वीकृति मिली थी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पूना पैकेट की अगर हम बात करें तो कि पूना पैकेट जो है ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंबेडकर के बीच में और गांधी के बीच में हुआ था पूना पैकेट 1932 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे 1946 में, 1946 में। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए। तो देखिए संविधान सभा की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। तो इसमें जो थे जो हमारी कैबिनेट मिशन थी इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। और वो 3 सदस्य कौन कौन थे? तो वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो ये भी आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले तथा सैल रूपांतरित होते हैं? तो क्ले तथा सैल रूपांतरित होते हैं स्लेट में। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्ले और सैल जो हैं ये अवसादी चट्टानों के हैं और ये अवसादी चट्टानों के रूप हैं जो रूपांतरित किस में हो जाते हैं? स्लेट में। और स्लेट जो है एक कायांतरित चट्टान है। और अदर की अगर हम बात करें तो एक होती है बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर का एक कायांतरित रूप जो क्या होता है? बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर जो होता है इसका कायांतरित रूप होता है क्वार्टजाइट, या हम रूपांतरित रूप कहते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या होता है? तो वो होता है संगमरमर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीसोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? तो मीसोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 80 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मीसोस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसे हम मध्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। समताप मंडल से ऊपर वाली जो परत होती है उसे कहते हैं मीसोस्फीयर, यानी कि मध्य मंडल। और मध्य मंडल की जो ऊपरी परत होती है उसे कहा जाता है मध्य सीमा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बाकी जो बच जाते हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।